हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पावर एंड एक्सपोनेंट जो आप पढ़ रहे हैं घात और घातांक का। वीडियो नंबर ये तीसरा है। पहला वीडियो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी रूल है उसका यूज कैसे करना है, और सभी जो रूल को यानी कि सभी नियम को मैंने साबित करके दिखाया था और उसके 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दिया था। और आज की बारी होती है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7th का एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद अगर आप किसी भी क्लास के 7 क्लास का कोई भी पब्लिकेशन का बुक को उठाते हैं एनसीईआरटी के अलावे भी, तो भी आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। सिर्फ क्लास 7 ही नहीं, 8, 9 आप किसी भी क्लास में होइएगा तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही। और कंपटीशन के लिए आप बेसिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब तो जरूरी ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3125 को अभाज्य संख्या के घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। 3125, ठीक है, 3100 अभाज्य संख्या के घातांकीय मतलब 3125 को सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देना है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। कितने बार में? 625 बार में। फिर 5 से लगेगा कितने बार में? 125 बार में। फिर कितने से लगेगा? 5 से लगेगा 25 बार में। फिर लगेगा 5 से लगेगा 5 बार में। फिर 5 से लगेगा 1 बार में। अब हमको लिख देना है घातांक के रूप में। तो 5 कितना बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5। एक अभाज्य संख्या नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 5 बार 5 लिखेंगे गुना के फॉर्म में। ठीक है। अब कहा है इसको घातांक के रूप में दिखाइए, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, इसलिए 5 का पावर 5 3125 का हो गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 के पावर 6 और क्या है, या 6 के पावर 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 2 को हमको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 64 आ गया। अब है 6 का स्क्वायर, मतलब 6 कितना बार लिखना है? 2 बार। तो 6 6 6 के टेबल 6 टाइम पढ़िएगा, 36 आएगा। अब इस दोनों में आप खुद कंपेयर कीजिए, बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा कि 2 के पावर 6 बड़ी संख्या है। क्या है? यहाँ पे लिख देंगे कि बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से आप बड़ी छोटी का पहचान आराम से कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा क्वेश्चन है 3 में कि 2000 को क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसका जो घातांक के रूप में हमको दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2000 अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर से सिर्फ डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड लगेगा 1000 पे, 2 से लगेगा 500, 2 से लगेगा 250, 2 से लगेगा 125। अब तो 2 से नहीं लगेगा, तो 2 के बाद प्राइम नंबर 3 होती है, 3 से भी नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा? 5 से। 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में,
और 5 से लगेगा एक बार में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए किस किस संख्या से भाग दिया था, 1 2 3 4, 4 बार 2 से भाग दिए हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। 3 बार 5 है तो गुना 5 गुना 5 गुना 5। 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 का पावर 4। 5 कितना बार है, 1 2 3, तो 5 का पावर 3। यही हो गया अभाज्य संख्या के घात के रूप में 2000 का गुणनफल। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप गुना कीजिएगा, फिर इससे ये आएगा, इसको गुना कीजिएगा, ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन कल बताया भी था पिछले वीडियो में। -3 के पावर 6 है, -1 का पावर 100 है, -1 का पावर 81 है। इधर सुनिए, -3 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ? तो -3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए, हम बोले कि माइनस का पावर अगर सम संख्या है तो आंसर किस में आएगा, सीधा प्लस में आएगा। ये कैसे होता है बता दिया है। यहाँ भी देखिए, ये दो माइनस मिलके प्लस, यो दो माइनस मिलके प्लस, और यो दो माइनस मिलके प्लस। अब प्लस 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 गुना करिएगा तब प्लस से ना होता है। तब देखिए, अब संख्या का गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 से कीजिएगा 243, को कीजिएगा 729, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस में। अब आइए, -1 का पावर 100, -1 का पावर 81। तो -1 या माइनस किसी भी संख्या का पावर अगर सम संख्या है तो उस संख्या प्लस आएगा। सम संख्या है तो प्लस, अब विषम संख्या है तो माइनस। 1 का पावर कितना भी रखिए 1 आएगा, 1 का पावर कितना भी रखिए 1 ही आएगा। समझ में आया? चले आगे। अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्या को प्रसारित रूप में लिखिए। 5 में एगो ऐसा क्वेश्चन है कि P का पावर 3 और Q का पावर 6। 6 नंबर में एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको भी आप प्रसारित रूप में लिख दीजिए कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना P गुना P गुना P। इसको प्रसारित मतलब फैला के लिखना है, और इसको क्या करना, छोटा करके लिखना है। तो देखिए P कितना है, 3 बार, तो P गुना P हो गया। P का काम खत्म। अब बात करेंगे Q का। Q कितना बार है, तो Q 6 बार है, तो Q 6 बार लिखेंगे, 2 3 4 5 6 बार Q हो गया। इसका हो गया ये प्रसारित रूप। और इसका लिखना है घातांकीय रूप। घातांकीय कहिए या संक्षेप रूप कहिए या एक्सपोनेंट फॉर्म में कहिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहिए। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो 2 का पावर 3। 3 भी आया है 3 बार, 3 के पावर 3। P भी आया है 3 बार, P का पावर 3 आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज हम आपको बताए थे कि अगर सब जगह पावर सेम रहता है तो एगो पावर लिख दीजिए, और इसको 2 तिया 6P, इसको आप आराम से लिख सकते हैं 6P का पावर 3, ये भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने लिखना आपको सिखा दिया है। अब है अगला कि निम्न में से प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या को बताइए कौन है। चलिए बताते हैं। आप लोग ध्यान देते चलिएगा, आप बेसिक मैथ पढ़िए या कोई भी ऐसा क्वेश्चन 7वां की तरह आपसे पूछेगा कि देखिए एगो क्वेश्चन है हमारे पास 3.8 गुना 10 के पावर 3 या 7 गुना 10 के पावर 2 में बड़ा कौन है। तो देखिए 3.8 गुना 10 के पावर 3 मतलब 10 गुना 10 गुना 10, और 7 गुना 10 के पावर 2 का मतलब 10 2 बार, तो 7 गुना 10 दहाई का 100, ये हो गया
700। इसको देखिए 3.8 गुना 1000, ये तीनों मिलके 1000। अब यहाँ पे है तो एक जीरो से गुना करेंगे तो इधर 38 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका आपको भी सिखा देते हैं, क्योंकि मैंने इसको बेसिक पार्ट में सिखाया है। क्या मैं 3.8 को लिख सकता हूँ 38 बटे एक के दशमलव के बदले एक जीरो, फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं? आ गया। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, कितना आ गया? 3800। अब दोनों में आप पता करिए कि बड़ा संख्या कौन है। तो दोनों में बड़ी संख्या ये हुई, तो ये कौन सी संख्या हो गई आपकी? ये बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बेसिक मैथ आपको बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 25 के पावर 3 को 5 के घात के रूप में लिखना है। 25 के पावर 3 को 5 के घात के रूप में खाली लिखना है। देखिए 25 के पावर 3 को 5 के पावर घात में सिर्फ हमको लिख देना है। तो देखिए, क्या मैं 25 को 5 गुना 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ? पावर को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है। 25 को 5 गुना 5, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 2 का पावर 3? कहिएगा बिल्कुल। काहे कि 5 गुना 5, 5 दो बार है, तो 5 का पावर 2 का पावर 3 हो गया। आगे देखिए क्या लिखेंगे? 5। अब 5 का पावर क्या होगा? तो दो गो पावर रहता है तो दोनों पावर में आपस में गुना हो जाता है। 7 क्लास में ही पढ़ना है ये बात। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा? 6। तो देखिए 5 के पावर 6 के फॉर्म में हम अब लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब 25 के पावर 3 को 5 के घात के रूप में कितना हो जाएगा? 5 का घात 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दे देता हूं, यहां पर लिखना है। 81 के पावर 4 को 3 के घात के रूप में लिखना है। 3 के घात मतलब 3 के कितना पावर होगा कि इसका और इसका वैल्यू सेम होगा। एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं लिख देता हूं कि 32 के पावर 5 को 2 के घात के रूप में लिखे। चलिए ये मैं ही बता देता। क्या 32 को 2 के पावर अब 5 लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं। ई एगो पावर 5 है तो इहो 5। अब कहिएगा 2 गो पावर हो गया, तो पावर के पावर में क्या होता है? गुना। तो 5 पचे 25। देखिए 32 के पावर 5 को हमने 2 के पावर 25 लिख दिया। दोनों बात क्या है? सेम ही है। यही लिखना था कि 2 के घात के रूप में आप कैसे दिखाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं जो कुछ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यही संख्या है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए पहला है 6 गुना 8 का स्क्वायर। तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6 के 6 गुना 8 का स्क्वायर 8 गुना 8। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर दीजिए। तो 6 को सीधा हो जाएगा 8 अट्ठे 64, और 64 क्या हो जाएगा? 384 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, उससे पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 क्या होता है? तो 2 के पावर 3 होता है 2 गुना 2 गुना 2। 6 का पावर 2 मतलब 6 गुना 6। 8 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, पिछले वीडियो में बताया है, और नीचे एक लिंक दिया होगा, वहां पे मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। तो 8 का पावर 0 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद 6 छक 36 से कम 36 हो गया। अब आप 8 को 36 से गुना कर सकते हैं। 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप और भी तरीका से करिएगा, लेकिन लास्ट में आपको मान निकालना है तो आंसर इतना ही आएगा। घात के रूप में कहता तो हम लोग क्या करते? घात में इसी में लिख देते। इसको देखते हैं। यहाँ देखिए बेस समान है। जब बेस समान है और गुना में है तो पावर क्या होता है? आपस में जुट जाता है। तो पावर जुटेगा तब 5 के पावर क्या होगा? 8 प्लस 4 12 भागा 5 का पावर 10। फिर अब बात आगे आएगा तो कहिएगा फिर तो अब बेस समान है लेकिन भागा में है। तो आपको याद होगा कि अगर बेस समान है
और भाग में होता है तो वहां पे पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 12 में से पावर 10 घट जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा। ये सब हमने पहले वीडियो में पढ़ाया है, माने कि इससे पहले का वीडियो में वहां आपको बहुत सारा बता दिया है और उसी का हम लोग यूज देखे हैं। एक ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है कि 125 का पावर x है और 5 का पावर x है। ये भी आइडेंटिटी आपको याद होगा क्या कि a का पावर n बटे b का पावर n, a का पावर n बटे b का पावर n, a बटे b का पावर होल n हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 125 बटे 5 का पावर पूरा का पावर x। इसका मतलब है कि 125 का भी पावर x है और 5 का भी पावर x है। 5 से 125 कटेगा 25 बार में, तो इसका मतलब है 25 के पावर x इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो दो क्वेश्चन था कि मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप में लिखना, जो मैंने आपको क्लास फर्स्ट में कराया है, ये तो क्लास नंबर 3 है। तो यहाँ पे आपको क्लास 7 का जो भी एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर है यानी कि घातांक एवं घात, वो आज खत्म हो गया 3 क्लास में। फिर हम अब इसके बाद बात करेंगे 8 क्लास का लेकर के आएंगे। 8 क्लास में क्या पढ़ना है, इनवर्स वाला पढ़ना है। मतलब ये रूल आपको तो वहां भी ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा इसके एक्स्ट्रा वहां दिमाग लगाना है, जो कि आपको बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीकों से आप सीखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 9th में क्या पढ़ना है, उसके बाद से बात करेंगे कंपटीशन में क्या पढ़ना है, कैसे हमको अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।